यस, लेक्चर 2, सीए फाउंडेशन लॉ बेसिक्स। समझना, कल तक की क्लास में हमने डिस्कस किया था सिचुएशन डिमांड्स लॉ। सिचुएशन डिमांड्स लॉ, यस सर। बट सर, अभी डिमांड सिचुएशन ने किसकी की? लॉ की। डिमांड सिचुएशन ने किसकी की? लॉ की। तो जब भी सिचुएशन लॉ की डिमांड करेगी तो लॉ बनेगा कैसे, वो हम आज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि लॉ बनेगा कैसे। सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का, यू शुड बी प्राउड टू बी एन इंडियन, यू शुड बी, हाँ, यू शुड बी प्राउड टू बी एन इंडियन, क्योंकि भारतीय संविधान, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें जिसमें भारतीय संविधान, जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा संविधान है, इसके अंदर 12 शेड्यूल्स है। कितने शेड्यूल्स है? 12 शेड्यूल्स का मतलब होता है फॉर्मेट्स। शेड्यूल का मतलब होता है फॉर्मेट्स। हर चीज का फॉर्मेट होता है। मेरी बात सुनना, आज आप अकाउंट्स सीख रहे हो, तो अकाउंट्स जो कंपनी बनाती है, कंपनी आपको पता है क्या होती है ना, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। कंपनी के अकाउंट्स का फॉर्मेट दिया है कंपनीज एक्ट में। कहाँ दिया है? वैसे ही मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, भारतीय संविधान के भी कुछ फॉर्मेट्स हैं। भारतीय संविधान के भी क्या है? कुछ। और ये जो फॉर्मेट्स है, 12 फॉर्मेट्स है। कितने फॉर्मेट्स है? 12 फॉर्मेट्स हैं। और पूरा संविधान अनुच्छेद में लिखा गया है, आर्टिकल्स में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? पूरा पूरा संविधान आर्टिकल्स में पूरा पूरा संविधान लिखा गया है। और आर्टिकल्स की संख्या है 444। ठीक है, 444 आर्टिकल्स। आर्टिकल मतलब एक आर्टिकल फिर सेक्शन में होता है, फिर सब सेक्शंस होते हैं, फिर क्लॉज होते हैं, फिर सब क्लॉज होते हैं, राइट। सो ना ना ना, मैं कह रहा हूं ना, आज की क्लास भी और कल की क्लास भी सिर्फ डिस्कशन के लिए। असली कोर्स शुरू होगा क्लास नंबर 4 से। ठीक है, तो सुनने का ध्यान से, तो मेरी बात सुनो। अच्छा, आज मैं एक चीज आपको क्लास के शुरू में ही बोल दूं, सुनो ध्यान से। तो भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 444 क्या है? आर्टिकल्स। मैंने इतना रिसर्च कर दिया कि मैंने आपके लिए भारतीय संविधान के वर्ड्स तक गिन दिए, 1,17,369। हाँ, मैंने गिने। ठीक है, 1,17,369 वर्ड्स है भारतीय संविधान के अंदर। ओके, 1,17,369 वर्ड्स हैं भारतीय संविधान में। नहीं विश्वास हो तो गिन लेना। ठीक है, सो प्लीज प्लीज, ये संविधान का जो आर्टिकल है, संविधान किस में डिवाइडेड है? आर्टिकल्स में। अरे संविधान किस में डिवाइडेड है बोलो? आर्टिकल्स में। और ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 444, आखिरी आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल? आखिरी आर्टिकल बात करता है कि संविधान के टोटल आर्टिकल्स कितने? 444। उसमें से संविधान का जो आर्टिकल है वो बात करता है कि संविधान का आर्टिकल नंबर 245 और 246 पर अब हम जा रहे हैं। भारत के अंदर कानून बनाने की पावर है पार्लियामेंट को। भारत के अंदर कानून बनाने की पावर किसको है? ये वही पार्लियामेंट है जहां हम राज करते, जहां से हम, हाँ, जहां से हम राज करते, जहां से हम चिल्लाते, टेबल कुर्सियां तोड़ देते वहां ठोक ठोक के। हाँ बस बस बस, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, बस वहां पर भी एक ऐसे स्पीकर होता है, चिल्लाते रहते सारा टाइम, उसको चिल्लाने की तनख्वाह मिलती है। तो सुनो, भारतीय संविधान का सेक्शन 245 बात करता है कि पार्लियामेंट को पावर है लॉ बनाने की। किसको पावर है लॉ बनाने? बोलो, पार्लियामेंट को। और संविधान 246 246 बात करता है कि लॉ कितनी कैटेगरी का है, कि लॉ कितनी कैटेगरी का है। अच्छा, ये वाले नोट्स का पीडीएफ अभी आपको आ जाएगा। जिनका कंफर्म है वो एक कॉपी बनाओ, सिस्टमेटिक सारे चार्ट्स उतार दो। ठीक है, हाँ, कभी क्लास में लिखेंगे, बट ये क्योंकि लिखे हुए हैं,
ये चार्ट्स लिखे हुए हैं इसलिए ये खुद लिखने, ठीक है। हार्डली 15 मिनट है, मेरी बात सुनो, रोज का एक पेज ही पढ़ा रहा हूं, तो एक पेज से लिख सकते हो। तो सुनो, भारतीय संविधान के टोटल आर्टिकल्स कितने हैं? 444। उसमें से आर्टिकल 245 पावर देता है किसको? कानून बनाने की। पार्लियामेंट को पावर दी कि आप बना सकते हो क्या? लॉ। और आर्टिकल 246 बात करें, उधर तो बहुत लोग खतरनाक है, तुम्हें पता है। पार्लियामेंट में सब, हम अगर चोर हैं तो वो हम में से ही चुन चुन के पूछे। अगर तुम चोर तो तुम में से ही चुन चुन के पहुंचे लोग पार्लियामेंट पे बैठे वहां, मतलब वो भी कौन है? चोर। तो सुनो, तो वो भी कौन है? चोर है। अगर हम चोर है तो हम में से ही चुन चुन के पहुंचे ना, हैं? और वो इतने खतरनाक लोग हैं कि शर्म आ जाती है कुछ बातें बोलते हुए, है ना। अखबार में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। गालियां देते हैं, क्या क्या नहीं बोलते, मतलब मोदी जी को भिखारी तक बोल दिया, क्या क्या बोल दिया, भिखारी मदारी सब बोल दिया। हाँ हाँ, मतलब हर कुछ ही। तो सुनो, हाँ सुनो सुनो, तो ऐसे प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसे लोग जो कि संविधान में बैठे हैं, ऐसे लोग जो कि पार्लियामेंट में, संविधान बोल दिया मैंने गलती से, ऐसे लोग जो कि पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनमें पहली बात अक्ल तो है नहीं, ठीक है, लखन भी नहीं है, ठीक है। तो हाँ 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 बिल्कुल। तो सुनो सर, इन अनपढ़ गवारों को क्या पता कि किस किस से रिलेटेड लॉ बनाए, किस किस से रिलेटेड लॉ बनाए, इन अनपढ़ गवारों को क्या पता। तो इनके लिए प्लीज प्लीज, इनके लिए आर्टिकल दिया गया है 246। कौन सा आर्टिकल दिया गया है? और आर्टिकल नंबर 246 कहता है कि कैटेगरीज कौन सी होंगी लॉ की। क्या होंगी लॉ की? कैटेगरीज। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं आपसे, आप सब 10th क्लास पास करके आए हो, सिविक्स आप सबने पढ़ी थी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 पढ़ी थी, तो बताओ मुझे संविधान की कितनी कैटेगरीज हैं? लॉ बनाने की कितनी कैटेगरीज हैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने लोग 10th क्लास में सोशल स्टडीज में 90+ आए? सो हमें प्राउड होना चाहिए इन सब महान लोगों पे जिन्हें संविधान की कैटेगरीज पता है। अभी मैं आउट ऑफ कोर्स, मेरी बात सुनो, अगर ऐसी हरकत बार बार करोगे, मेरी बात सुनो, तो सुनो, ये संविधान, सुनो, संविधान कितने कैटेगरीज का होगा? प्लीज प्लीज प्लीज, संविधान कितनी कैटेगरीज का होगा? ये बात कहां लिखा है? आर्टिकल 246। ये बात मैं आपको बताऊं, सीए फाइनल के लोगों को नहीं पता होती, हाँ नहीं पता होती, ये बात कई लॉयर्स को नहीं पता होती, मैं कह रहा हूं कई लॉयर्स को नहीं पता होती, लॉयर्स को, ठीक है। तो याद रखना, जो भी इस क्लास में आपको चार्ट के फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में मिल रहा है, वो आपके लिए आशीर्वाद है मेरा, ठीक है। तो सुनो, हाँ तो सुनो, आर्टिकल 245 में क्या लिखा है? आर्टिकल 245 में क्या लिखा है कि संविधान में पावर किसको दी? पार्लियामेंट को कानून बनाने की। और आर्टिकल 240, तो आपको तो नहीं पता कि कैटेगरीज ऑफ लॉ क्या होती है, नहीं पता ना। पर अभी जब मैं आपको अगला इस चार्ट का नीचे का पार्ट दिखाऊंगा तो आपको एक झटके में याद आएगा कि हमने तो ये पढ़ा था, बट क्योंकि हमारी गजनी मेमोरी है ना, इसलिए याद नहीं रहता। यूनियनलेस, कॉन्करेंटलेस, स्टेटलेस, पढ़ा था कि नहीं? हम मैं आपको बताता हूं, अच्छा गर्व कोई बात नहीं ना, नहीं पढ़ा, मैं पढ़ा रहा हूं ना। तो सुनो, ये आपने पढ़ा था क्लास 10th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म, उसके अंदर पेज नंबर नहीं पता मगर पेज नंबर। तो सुनो सर, कैटेगरीज ऑफ लॉ, प्लीज देखो मैंने क्या कहा, जो मैं बोल रहा हूं वही आपको रिपीट करना है, ठीक है, वही आपको सुनना है, इसके अलावा आपस में कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि आपको वैसे भी नहीं आता कुछ भी, लॉ में तो कुछ भी नहीं आता आपको, तो सिर्फ मुझे सुनने का। सर
आर्टिकल नंबर 246 में 3 कैटेगरी दी गई, जिसमें पहली कैटेगरी थी यूनियन लिस्ट। क्या दी गई? यूनियन लिस्ट। दूसरी कैटेगरी दी गई कॉन्करेंट लिस्ट, और तीसरी कैटेगरी दी गई स्टेट लिस्ट। अब सर यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन। यूनियन मतलब किसकी ज्यूरिसडिक्शन? सेंट्रल गवर्नमेंट के। मेरे प्यारे देशवासियों, सिर्फ हम कानून बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, तो वो मैटर किसका होगा? यूनियन लिस्ट का होगा भाइयों बहनों। और वो मैटर्स जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है उन्हें कहते हैं यूनियन लिस्ट। क्या कहते हैं बच्चों? यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट जहां पर सिर्फ स्टेट कानून बनाती है। जहां पर सिर्फ कौन कानून बनाती है? जहां पर सिर्फ कौन कानून बनाती है? स्टेट कानून बनाती है, उसे हम कहते हैं स्टेट लॉ। स्टेट लॉ या स्टेट लिस्ट। यूनियन गवर्नमेंट, जहां पर यूनियन का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन का मतलब क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बनाती है उसे कहते हैं यूनियन लिस्ट। क्या कहते हैं? यूनियन लिस्ट। जहां स्टेट कानून बनाती है उसे कहते हैं स्टेट लिस्ट, और जहां दोनों कानून बनाते हैं उसे कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। क्या कहते हैं? राइटिंग बहुत ही बेहतरीन लिखी मैंने लॉ की, मजा आ रहा है आपको? ठीक है। तो कैटेगरीज ऑफ लॉ एज पर आर्टिकल प्लीज, कैटेगरीज ऑफ लॉ एज पर आर्टिकल 246 बने कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कौन रूल बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में रूल कौन बनाएगा? और कॉन्करेंट में दोनों। अब सवाल ये उठता है कि कॉन्करेंट लिस्ट में कानून दोनों बनाएंगे, मतलब इधर स्टेट इधर सेंट्रल। अगर दोनों लड़ गए तो आपस में, अगर दोनों लड़ गए तो वोट फॉर मोदी जी। ओके, वोट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर दोनों किसी मैटर पर लड़ झगड़ गए तो किसकी सुनी जाएगी? सेंट्रल की। किसकी सुनी जाएगी? सेंट्रल की। सर हमें नहीं समझ आया, बोलो समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? आ ही नहीं सकता जब तक आपको क्या नहीं दिए जाए? एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल, हाँ, यूनियन लिस्ट का एक एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी मिल चुका है, कंपनीज एक्ट 2013। यूनियन लिस्ट का ऑलरेडी आपको एक एग्जाम्पल मिल चुका है, कौन सा? कंपनीज एक्ट 2013। हाँ सर, यूनियन लिस्ट का एग्जाम्पल जो कि पूरे भारत में एक ही कानून कंपनीज पे लगता है। बोलो कंपनीज राइटिंग पर्सन, है ना? हाँ ठीक है। लॉ की क्लास इसलिए पूरा नहीं बोला, बाकी बिजनेस की होती तो पूरा बोलते। ठीक है, अल्टीमेटली पैसा तो लॉ का मिल रहा है ना, बिजनेस का थोड़ी मिल रहा है। आज तो सुनो, कंपनीज एक्ट कौन सा लिस्ट का मैटर है? यूनियन लिस्ट। कंपनीज एक्ट कौन सा लिस्ट का मैटर है? यूनियन लिस्ट। सर कॉन्करेंट लिस्ट का आइटम बताओ। आपको पता है कॉन्करेंट लिस्ट का आइटम? मैं बताता हूं आपको, खतरनाक आइटम है। कल हमारी क्लास में दारूडिया कौन था? हाँ, तो दिव्यांश क्या करके लेके गया? गुजरात गया। कहाँ गया? गुजरात। गुजरात क्या कर रही? वहां घूमा तो ठीक है, वहां वो स्टैच्यू ऑफ कौन सा बना? यूनिटी। हाँ, हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे घूमते घूमते बोले मैं सरदार पटेल की नाक के ऊपर चढ़ के दारू पीऊंगा। क्या पीऊंगा मैं? पकड़ लिया पुलिस ने। आपको पता है परमानेंट जेल होगी, परमानेंट जेल होगी, क्योंकि गुजरात में क्या बहने? गुजरात में दारू बहने, तो गुजरात में दारू बहने ये उसका स्टेट लॉ है। कौन सा लॉ है? स्टेट लॉ। स्टेट लॉ कौन सी लिस्ट का मैटर है? स्टेट लिस्ट का मैटर है। किसका मैटर है? स्टेट लिस्ट का। ऐसे ही किसी के दांत काले तुम्हारे बैच में है क्या? है विधि? नहीं, अच्छा मान लो ध्रुव के दांत काले हैं। ध्रुव के दांत क्या है? काले। तो सीधी सी बात है। अरे सुनो, नहीं टूथपेस्ट में नमक की बात नहीं रही। सुनो, ध्रुव के दांत काले मतलब ध्रुव क्या खाता है? गुटखा। ध्रुव क्या खाता है? गुटखा। गुटखा गुटखा गुटखा, पान मसाला, गुटखा, टोबैको। हाँ ठीक है, सब एक ही परिवार के लोग हैं। तो सुनो, ये क्या करता है? 20 रुपए का वो 20 का आता है वो पैकेट। कितने का आता है ध्रुव? कितने का आता है? अच्छा छोड़ो, ठीक है।
तो सुनो, ध्रुव क्या 50, और वो जो चूना था वो 5 रुपए का। अच्छा ठीक है। हाँ तो सुनो, ये क्या करता है, नहीं मैंने ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा की लॉ पढ़ाने के लिए, तो सुनो, तो ये क्या करता है, 20 रुपए गुटखा खरीदता है, 10 रुपए का उसमें चूना मिला के डर 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 डर, ठीक है। तो सुनो, ये चूना लगाते लगाते पहुंच गए महाराष्ट्र। कहां बाहर चले गए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में गुटखा बैन है भाइयों बहनों, महाराष्ट्र में गुटखा क्या है, बैन है। हाँ हाँ, कुछ चीजें लॉ की क्लास में पता पड़ेगी, सही बात है। तो महाराष्ट्र में जो गुटखा बैन है, महाराष्ट्र में क्या बैन है, ओहो वाइट जो, तो महाराष्ट्र में जो गुटखा बैन है और गुजरात में जो लिकर बैन है, ये उन स्टेट के क्या हो गए बोलो, स्टेट लॉस। क्या हो गए बोलो, स्टेट लॉस। बोलो स्टेट लॉ का डिफरेंस समझ में आया क्या? ओके सर, अब कोई ऐसे लॉ भी तो बता दो जहां दोनों की चलती है जीएसटी। क्या चलती है, जीएसटी। मान लो निमिषा की शादी है, क्या है मेरे को नहीं पता, तुम्हें पता होगा, ठीक है। निमिषा की शादी है और निमिषा का जो मंगेतर है, जो भी है, ठीक है, उसको डांस करने गाने पे बोल, सोना कितना सोना है सोने जैसा, तो सुना, ठीक है। तो निमिषा को सोना खरीदना पड़ेगा, निमिषा को क्या खरीदना पड़ेगा, सोना। अच्छा अरे सुनो ना, निमिषा को क्या लेना पड़ेगा बेटा, सोना। तो सुनो 5% जीएसटी है सोने पे। कितना परसेंट जीएसटी है, कुछ आपको याद नहीं करना है, मैंने कहा ना शुरू की 3-4 क्लासेस जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं होते, नोट्स नहीं मिलते, तब तक सिर्फ डिस्कशन चलेगा। तो सुनना 5% जीएसटी है सोने के ऊपर। कितना परसेंट जीएसटी है, 5%। आपको पता है 5% में 2.5% 2.5% जाता है सेंटर को और 2.5% जाता है स्टेट को। तो जीएसटी बोलो किसका एग्जांपल हुआ, कॉन्करेंट लॉ का। किसका एग्जांपल हुआ, कॉन्करेंट लॉ का। सी जीएसटी और एस जीएसटी। सी जीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एस जीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बोलो बात समझ में आई क्या, अरे बात समझ में आई क्या? यस सर। तो ये था आर्टिकल 246। कौन सा आर्टिकल था बोलो, 246। तो अभी तक के डिस्कशन के हिसाब से हमने डिस्कस किया कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 444 आर्टिकल, हिंदी में भी बोलना सीखें, 444 आर्टिकल्स। शेड्यूल कितने हैं, 14, और वर्ड्स कितने, 444, 444, 1,17,369 वर्ड्स है, ठीक है। और 1,17,369 वर्ड्स हैं, ठीक है, 97, ठीक है, सब आता है, सब आता है। तो सुनो, जिसमें से आर्टिकल 245 क्या कहता है कि किसको पावर है, किसको पावर है कानून बनाने की, पार्लियामेंट को पावर है। पार्लियामेंट को पावर मतलब हमें पावर है, ध्यान रखना, क्योंकि सरकार कौन चला रहे हैं, हम। पर हम चोर तो हम में से चुन चुन के पहुंचे, तो वो भी कौन हुए हैं, चोर, ठीक है। हाँ मतलब पता पड़े तुमने इस वीडियो को वायरल कर दिया तो मैं तुम जेल में बैठो। तो सुना, हाँ तो सुना, वैसे अभी आज दोनों वीडियोस पैरेलल यूट्यूब पे आने वाली है, ठीक है। तो सुना सर, आर्टिकल 246 बात करता है किसकी, कैटेगरीज ऑफ, वो बता रहा हूं, अरे आने दे अभी, रुक जा, टाइम है अभी 12:30 बजने में। तो सुनो सर, 3 कैटेगरीज ऑफ लॉ, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी, स्टेट लिस्ट कौन बनाएगी, कौन बनाएगी, स्टेट लॉ। जैसे महाराष्ट्र में क्या बने, गुटखा, और गुजरात में क्या बने, उल्टा मत लिख लेना एग्जाम में, ठीक है। पता पड़ा कि बिल्कुल ही खत्म कर दिया आपने तो स्कोप ही। बोले यहाँ तो समझ में आया। और सीजीएसटी कॉन्करेंट लिस्ट में मैटर किसका है, दोनों का, यूनियन का और स्टेट का। सर ऐसे कितने मैटर्स है। अब एक बात जो कईयों को पता नहीं होती, इंक्लूडिंग लॉयर्स, सर किस किस लिस्ट में कितने कितने मैटर्स हैं, जिस पर कंपनीज एक्ट तो एक मैटर है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है, ऐसे 97 मैटर्स हैं। कितने मैटर्स हैं, 97 मैटर्स है जिस पर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है। कौन बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सर हाँ
सब्जेक्ट्स नहीं, मैटर्स है, मैटर्स। 33 कैटेगरीज हैं जिसमें 97 एंट्रीज हैं, ठीक है ना। कॉन्करेंट लिस्ट में 47 एंट्रीज है। कॉन्करेंट लिस्ट में कितने एंट्रीज हैं? 47। सब इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है, आध्यात्मिक ज्ञान है। अभी एग्जाम के लिए तो हम पहले चैप्टर तक भी नहीं आए हैं, ठीक है ना। स्टेट लॉ में कितने मैटर है? 66। स्टेट लॉ में कितने मैटर्स हैं? 66। बट अगर ये बातें आपको याद रही, मैं कह रहा हूं आपको, आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ये ना सिर्फ मैं आपको सीए फाउंडेशन के लिए पढ़ा रहा हूँ, बीकॉम तो जीवन में करोगे, ठीक है। बी कॉमर्स, बैचलर इन कॉमर्स, राइट, उसके अंदर लॉ 100 मार्क्स का पेपर है। कितना का पेपर है? और आपके लिए सेम सिलेबस, सेम सिलेबस। मतलब मैं आपको सिर्फ 60 नंबर की तैयारी नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको जो सीए प्लस सीए में दोनों कर रहा हूँ तो 60 + 70 130। और बीकॉम वालों को जो कुछ भी नहीं, जो कुछ भी ना करें, सिर्फ मेरी क्लास में अटेंड करके मेरी फीस पे करके दे, हालांकि मुझे नहीं मिलेगी, पता है आपको, तो भी वो बीकॉम का लॉ का पेपर कवर कर लेंगे 100 मार्क्स का, ठीक है। मुझे सिर्फ 5000, ओनली 5000, ठीक है, सब पढ़ाने का 5000। तो सुनो, ये सारे मैटर्स हुए किसके? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के। अब बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं।